8 मई 2026 की शाम लोकनाथ आराधना के पास फ़ोन करते हैं, घूमने चलने की बात करते हैं और 9 मई सुबह लोकनाथ आराधना के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग घूमने चले जाते हैं। शाम हो जाती है, वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, रात वहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह 10 मई की वो लोग जंगल चले जाते हैं, वहाँ बैठकर घंटों एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह 11 मई की इस जंगल में लोगों ने जो देखा ना, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है साल 2024 में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिले के रहने वाले लोकनाथ पहली बार फेसबुक पर आराधना को देखते हैं। आराधना छत्तीसगढ़ के शक्तिपुर के जिले की रहने वाली है और वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। लगभग 2 महीने बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो लोग दोनों सच्ची मोहब्बत करते हैं और दिन में भी घंटों फ़ोन पर बात किया करते हैं। आराधना बार बार लोकनाथ को फोर्स करती कि वो हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वाले से बात करे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। इस पर लोकनाथ कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, सही समय आने पर मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। लेकिन तभी 2026 में लोकनाथ की डीपी चेंज हो जाती है। आराधना देखती है और डीपी पर क्लिक करती है और उसके साथ उस लड़की को देखती है जिसकी मांग में सिंदूर भरा रहता है। वो तुरंत लोकनाथ को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी डीपी में जो ये औरत है ये कौन है। इस पर लोकनाथ कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने डीपी चेंज नहीं की है, गलती से किसी ने चेंज कर दिया होगा। लेकिन आराधना एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी, ऊपर से वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उसके मन में डर था, उसे चिंता सताने लगी, आखिर ये लड़की कौन है जो इतने करीब आकर फ़ोटो खिंचाई है और उसकी डीपी भी लगी है। किसी न किसी तरह से वो उसका नंबर पा लेती है और उस नंबर पर कॉल करती है। सामने से आवाज़ आती है कि हेलो कौन? तो आराधना पूछती है कि क्या आप लोकनाथ को जानती हो? तो वो कहती है हाँ, वो मेरे पति हैं। ये बात जब आराधना सुनती है ना, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि लोकनाथ शादीशुदा है। वो तुरंत फ़ोन काट देती है और फिर वो लोकनाथ के पास कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? जब ये बात लोकनाथ सुनते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलना, सच बताना। तो लोकनाथ कहते हैं कि हाँ, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैंने जब तुम्हें पहली बार फेसबुक पे देखा ना, तो तुमसे प्यार करने लगा। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। फिर लोकनाथ कहते हैं कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में हमारी पत्नी को पता चल गया है। प्लीज़ अब यही बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन आराधना लोकनाथ से सच्ची मोहब्बत करती थी, वो दूर जाना ही नहीं चाहती थी। वो लोकनाथ से कहती है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है किससे नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें किस तरह फंसा सकती हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जान सकते हो। लोकनाथ थोड़ा शन्न रह जाता है, फिर सोचता है क्यों न इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। फिर वो 8 मई को आराधना के पास फ़ोन करता है और घूमने चलने की बात करता है। अगली सुबह 9 मई को वो वहाँ पहुँच जाता है, वो घूमने जाता है और एक होटल में रात बिताता है। 10 मई को वो दोनों जंगल में जाकर दूर बैठते हैं, एक दूसरे से घंटों बात करते हैं। वहीं पर लोकनाथ आराधना का गला दबा देता है और बड़े पत्थर से उसके सर पर वार कर देता है, वो मर जाती है। आपको क्या लगता है कि इसमें सारी गलती लोकनाथ की थी? क्या सच जानने के बाद आराधना को दूरी बना लेनी चाहिए थी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। जय हिंद, जय भारत।